हेलो दोस्तों, क्रिएटिव प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। पार्ट 5 में हम बात करेंगे कि कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेस पाए जाते हैं और कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं और हमारी लाइफ में स्ट्रगल का क्या कारण है और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लाइफ के हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, 2-3 बार देखें ताकि आपको इसमें बताई गई हर बात को समझें और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखें। तब आपको पता चलेगा कि लाइफ में स्ट्रगल का कारण क्या है। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे हर व्यक्ति समय के साथ बंधा हुआ है, कैसे समय को कभी कोई हरा नहीं सकता और कैसे समय हमें हमारे कर्मों का फल देता है, कैसे परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। ये सब बातों को आप लॉजिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके समझ सकते हैं और आप देखेंगे कि हर चीज़ समय कंट्रोल करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं तो समय के साथ हमारा क्या रिलेशन है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। चंद्रमा एक कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री का लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और 27 दिनों में वह 27 नक्षत्रों में होकर गुजरता है और वह हर रोज़ एक नए नक्षत्र में ट्रैवल करता है। लगभग एक नक्षत्र में 24 घंटे के लिए रहता है। उसका जो क्रम है वह इस तरीके से है। मान लीजिए आज केतु के नक्षत्र में है, कल शुक्र के नक्षत्र में होगा, फिर सूर्य के, फिर चंद्रमा के, फिर मंगल के, फिर राहु के, फिर गुरु के, फिर शनि के और फिर बुध के, और 9 दिन के बाद केतु के नक्षत्र में होगा, फिर शुक्र के, फिर सूर्य के, फिर चंद्रमा के, फिर मंगल के, फिर राहु के, फिर गुरु के, फिर शनि के, फिर बुध के, और एक बार फिर रिपीट होगा और 27 दिनों में एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि चंद्रमा 27 दिनों में एक ग्रह के नक्षत्र में 3 बार आता है। 3 बार सूर्य के नक्षत्र में, 3 बार केतु के नक्षत्र में, 3 बार शुक्र के नक्षत्र में, 3 बार मंगल के, 3 बार राहु के, 3 बार गुरु के, 3 बार शनि, 3 बार बुध के। चंद्रमा एक दिन के फल का कारक होता है। आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, अब हम उसके बारे में समझते हैं। आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और आज आपका दिन बहुत बढ़िया जाता है। तो इसके 9 दिन बाद फिर चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होगा, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आपका जो दिन है वो बढ़िया ही जाएगा। और उसके 9 दिन बाद फिर चंद्रमा जब शुक्र के नक्षत्र में आएगा तो वो दिन भी आपका बढ़िया ही जाएगा। और सपोज़ कीजिए कल का दिन आपका ख़राब गया था और कल मान लीजिए मंगल का नक्षत्र था, और आप देखेंगे कि कल से 9 दिन यदि आप जोड़ेंगे तो दोबारा मंगल का नक्षत्र जब भी आया था तो आपका वो दिन खराब जाएगा, और उसके अगले फिर 9 दिन बाद आप देखोगे वो दिन आपका खराब जाएगा। खराब का मतलब है कि उसे दिन आप अच्छा फूल नहीं करेंगे। आपको कोई बीमारी लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो उसे दिन आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। और अच्छे का मतलब ये उसे दिन आप खुश रहेंगे। आपको कोई देन होगा, आपको कोई पार्टी मिलेगी, आप कुछ खरीदेंगे, आप एंजॉय करेंगे। तो अब आपने देखा कि इस प्रकार जो समय है वो हमें कंट्रोल करता है। आप अपनी कुंडली कभी भी खोलें तो उसमें आपको हमेशा पता चलेगा कि आज अब भी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंत दशा चल रही है। ठीक है, तो अब जब आप समय के हिसाब से देखोगे कि आपके कौन से ग्रह वाले दिन अच्छे जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी वो वाली दशा, उस ग्रह की दशा भी अच्छी जाएगी, उसकी अंतर्दशा भी अच्छी जाएगी, उसकी प्रत्यंत दशा भी जाएगी। और इसी प्रकार यदि उस ग्रह वाले दिन आपकी ग्रह वाला दिन खराब जा रहा है तो उसकी दशा भी आपकी खराब जाएगी, उसकी अंतर्दशा भी आपकी खराब जाएगी, उसकी प्रत्यंत दशा भी आपकी खराब जाएगी। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना है कि समय के साथ हमारा क्या रिलेशन है। अब हम बात करते हैं कि रूटीन लाइफ में हम इसे कैसे जान सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रिएटिव प्लेसमेंट ऐप को डाउनलोड करना होगा। मून रिपोर्ट पर आप क्लिक करें और चेक करें कि आज चंद्रमा इस समय किस ग्रह के नक्षत्र में है। फॉर एग्जाम्पल, आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। यदि आपका दिन अच्छा जाता है तो शुक्र आपकी कुंडली में पॉजिटिव है। शुक्र की दशा अंतर्दशा अच्छी जाएगी। और इसी मान लीजिए 3 दिन बाद चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में आता है। यदि हम 3 दिन बाद नोट करते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, और इसमें हम देखते हैं कि 3 दिन बाद का जो दिन है वो हमारा जो खराब जाता है, तो आगे जब आप देखेंगे कि मंगल की दशा अंतर्दशा भी आपकी आपकी लाइफ में खराब जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन किस समय आपके साथ है और किस समय समय आपके अगेंस्ट है। पर चेक करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी दिन को ग्रह का नाम मत दें। जैसे कि लोग सोमवार को
चंद्रमा का दिन मान लेते हैं, मंगलवार को मंगल का, बुधवार को बुध का, गुरुवार को गुरु का, शुक्रवार को शुक्र का, शनिवार को शनि का दिन मानते हैं। इस तरीके से कभी फॉर्मूला मत लगाएं कि आज शनिवार का दिन मेरा खराब गया है तो मेरा शनि ग्रह खराब है। इस तरीके से कभी भी फॉर्मूले को यूज़ मत करें। यदि आप इस तरीके से इसको यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा ऐसे ही चेक करना है कि चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र में है, वो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपको देखना है कि दिन कैसा जाता है और उससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से ग्रह के नक्षत्र वाले दिन अच्छे हैं और कौन से खराब हैं और कौन सी दशाएं आपकी अच्छी जाएंगे, कौन सा साइन पीरियड अच्छा जाएगा, कौन से दिन अच्छे जाएंगे और कौन सी दशाएं आपकी खराब जाएंगे, कौन सा टाइम पीरियड आपका खराब जाएगा। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो स्ट्रगल का कारण है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों, इसके ऊपर 20 साल रिसर्च हुई है और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही काम करती है। इस समय का जो समय की सिस्टम से काम करता है और कैसे हमें अच्छे बुरे फल लेता है, इसी पैटर्न से काम करता है। आप इसे 9 दिन तक ट्राई करें और चेक करें कि कब कब किसके समय पर अच्छे अच्छे फल मिले हैं और किसके समय पर कौन कौन से ग्रहों के दिन चंद्रमा ने अच्छे फल दिए हैं और किस किस ग्रह के दिन चंद्रमा ने बुरे फल दिए हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है और कौन से ग्रह आपके लिए नेगेटिव है। फिर आप इसे दोबारा जब रिपीट करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें एक पैटर्न है। अच्छे फल अच्छे नक्षत्र वाले दिन ही मिल रहे हैं। जब चंद्रमा अच्छे फल दे रहा है तो पर्टिकुलर प्लैनेट वाले दिन चंद्रमा अच्छे फल देता है, एक पर्टिकुलर प्लैनेट वाले दिन चंद्रमा बुरे फल देता है। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ग्रह हमारी लाइफ में अच्छे फल देते हैं, कुछ बुरा फल देते हैं। समय हमें क्या समझाना चाहता है, हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, हमें हमारी लाइफ में अड़चनों का क्या कारण है, उसके प्रति हमारे को अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है। आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है और आज चंद्रमा को केतु के फल देने हैं। आपकी लाइफ में केतु के फल मिलने हैं तो केतु का कानून क्या है? केतु का कानून यह कहता है कि यदि आप अहंकार करते हो और दूसरों को नीचा दिखाते हो तो आपकी लाइफ में केतु की जो दशा है, अंतर्दशा है, वो खराब जाएगी। और यदि आप सबको सम्मान देते हो, किसी से सबसे प्यार से रहते हो, किसी को कभी किसी को छोटा नहीं दिखाते हो, तो वो समय आपका अच्छा जाएगा, वो दशा अच्छी जाएगी, अंतर्दशा अच्छी जाएगी, प्रत्यंत दशा अच्छी जाएगी और उसमें आपको लाभ भी होगा और आपको गेन होता रहेगा। और यदि आपकी लाइफ में केतु नेगेटिव हुआ और तो आपकी लाइफ में वो अर्जने पैदा करता रहेगा, क्योंकि जो भी सिचुएशनें बनाई जाती हैं वो परमात्मा द्वारा ही बनाई जाती है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसते हो वो ग्रहों द्वारा ही पैदा की जाती है। अच्छे और बुरे फल इसी प्रकार से हमें मिलते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र है और यदि आप मान लीजिए आप सफाई नहीं रखते हैं और दूसरा आप जो है रिलेशंस की वैल्यू नहीं करते हैं, आप उल्टा सीधा बोलते हैं या आप किसी किसी की वाइफ के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी परिवार को कोई परेशानी हो रही है, तो आपका शुक्र भी खराब ही होगा और शुक्र की दशा, अंतर्दशा आपकी खराब जाएगी। उसमें आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, उसके प्रति आपको नुकसान होगा, अर्जने पैदा होंगे, आपकी लाइफ में हर प्रकार से नुकसान पैदा होगा। और इसी प्रकार यदि चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है और आप किसी के पैसे नहीं देते हो, आप कहीं किसी के पैसे किसी को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करवाते हो, दान बिल्कुल नहीं देते हो, बड़ा दिल नहीं रखते हो, तो आपका सूर्य आपकी कुंडली में आपको खराब मिलेगा और आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन बनेगी। लोग आपको आपके काम के पूरे पैसे नहीं देंगे, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ऐसी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी। एक एग्जाम्पल हमने अमित शाह के ऊपर बनाई थी कि अमित शाह की महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं बनी, क्योंकि अमित शाह का जो सूर्य है वह कमज़ोर है, तो ये कभी भी प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनका सूर्य कमज़ोर है, तो हमेशा इनको कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। आप वीडियो हमारे चैनल पर अपडेट है तो उसको भी देख सकते हैं। अब चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा जब व्यक्ति मन से काम करता है, जो व्यक्ति मन से काम करता है और जो व्यक्ति दूसरों का दिमाग खराब नहीं करता, खुश रखता है, उसको कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता है, उसका दिमाग शांत रहता है, उसका चंद्रमा अच्छा माना जाता है। चंद्रमा वाले दिन उसको ज़रूर नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उसको इम्प्रूवमेंट आती है, उसकी लाइफ में गेन आता है। पर यही यदि वो हमेशा इस तरीके से बात करता है कि जिससे दूसरे का दिमाग ख़राब हो और काम को मन लगाकर नहीं करता है, यदि ये दो चीज़ें उसमें ज़्यादा मिलेंगी तो उससे व्यक्ति का दिमाग हमेशा ख़राब ही रहता है, उसको हमेशा बेचैनी रहती है,
उसको इतनी बेचैनी तो किसी भी चीज़ में प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता, वो काम में कभी उसका मन नहीं लगता। और उस व्यक्ति की जो है चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, और चंद्रमा के दिन में भी उनको कुछ ना कुछ छोटा मोटा नुकसान होता है। तो समय हमें ये कह रहा है कि अपने में चेंजेस लाएं। मंगल मंगल उस व्यक्ति का ख़राब होता है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे पर निकालता है। हम लोग काम अपना नहीं हो रहा, गुस्सा दूसरे पर निकाल रहा है, उससे मंगल ख़राब होता है। बीवाई पर बिना बात का चीखता है या किसी पर भी फ्रस्ट्रेशन निकालता है तो उसका चंद्र मंगल ख़राब होता है। तो इसके लिए यही है कि भाई आप शांत रहें, गुस्से को वैसे भी कंट्रोल करना सीखें। गुस्सा जितना आप कंट्रोल करेंगे, जितना आप निर्भर भाव में बात करेंगे, आप उतना ही सिचुएशन को ढंग से समझेंगे और उतना ही आपको जो है आसानी रहेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो है थोड़ा शांत रहने की नेचर डेवलप करें, जिससे क्या है को जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी भी सिचुएशन में गर्म मत हुए, हमेशा ठंडे रहकर ही बात करें। अब देख लेना कि आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अपना गुस्सा दूसरों पर मत निकालें, अपनी प्लानिंग करें, अपना सिस्टम से चलें। और यदि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, फ्रॉड करता है और चालाक क्लेवर बनता है, उस व्यक्ति के साथ राहु खराब होता है। राहु उसके लिए अड़चने पैदा करता है, उसके लिए मुसीबतें पैदा करता है। उसकी लाइफ में, उसकी दशा में, अंतर्दशा में आपको हमेशा एक धुंधली सी इमेज रहेगी कि भाई मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। बट एक्चुअल में जब आप उस सिचुएशन से निकलोगे, तब आपके साथ जब आप बाहर आकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका तो बहुत मोटा नुकसान हो गया है। तो ये बड़े बड़े जो लोग सोते हैं वह राहु की नक्षत्र में होते हैं। एयर हमेशा ध्यान रखें कि किसी को धोखा मत दें, अपना ईमानदारी से काम करें। ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, और यदि आप किसी से कोई नॉलेज ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पिताजी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज़ में कह रहे हो कि भाई मेरे को पता है, तो आप बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, और उससे आपका जो है गुरु खराब होता है। गुरु में आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी फादर की, वह हमेशा आपके अगेंस्ट रहेगा। आपको जो है काफ़ी अड़चने आएंगी, गुरु की क्षमे आ। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है, आप किसी भी काम को प्रॉपरली सीख नहीं पाओगे। जब आप प्रॉपरली सीख नहीं पाओगे तो आपको कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। तो हमेशा जो है अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। यदि आपका ओपिनियन नहीं मैच कर रहा है और वो नहीं मान रहे हैं, तब भी आप उनके ऊपर हक मत जताएं, उनका आप अपनी राह अलग चुनें। और यदि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि का जो काम है वह जजमेंट का होता है। शनि जो भी आपके केस फाइल होते हैं उनकी जजमेंट देता है कि आपको किस टाइम फ़ायदा देना है, किस टाइम नुकसान देना है। शनि किस तरीके से जजमेंट करता है। और तो शनि जिस भी कॉग्निशन एक नक्षत्र में लंबे समय तक रुकता है, और वह जिस भी नक्षत्र में रुका हुआ है, मान लीजिए आज वह शनि जो है मंगल के नक्षत्र में है और आपकी चार्ट में मंगल आपका नेगेटिव आ रहा है, तो चंद्रमा तो शनि का वह पीरियड आपकी लाइफ में नेगेटिव रहेगा। और यदि शनि मान लीजिए चंद्रमा के नक्षत्र में है और शनि वहाँ पर 1 साल तक रुका हुआ है और चंद्रमा के प्रतिफल आपके अच्छे हैं, तो शनि उस टाइम आपको अच्छे फल देगा। तो शनि के कभी भी ना तो लगातार आपको बुरे फल देगा, ना बुरे लगातार आपको अच्छे फल देगा। ये जजमेंट देगा जैसे जैसे आपके केस अलग अलग नक्षत्रों में लगते जाएंगे। अब सपोज कीजिए चंद्रमा जो है बुध के नक्षत्र में है और आपका जो दिन है इसमें जो मान लीजिए आपने कभी किसी का हेरा फेरी नहीं कहीं, कभी आपने माल को कम ज़्यादा नहीं चढ़ाया, कभी आपने अकाउंटिंग में हेरा फेरी नहीं करी, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अच्छे फल लेता है। और जो व्यक्ति दूसरे के पैसे में हेरा फेरी करता है वह करता है, तो उसके लिए जो है उसके शरीर में नसों की दिक्कत भी बन जाती है, उसको जो है चर्म रोग का भी रहता है। तो उस व्यक्ति के जो है लाइफ में बुध जो है अर्जने भी पैदा करता है, तो इस प्रकार से उसकी डिसीजन मेकिंग भी सही नहीं हो पाती, हमेशा ग्राउंड डिसीजन से, अपने ही डिसीजन से अपना नुकसान करता है। तो इस तरीके से जो है व्यक्ति जो है कि लाइफ में अड़चने आती हैं। तो दोस्तों बस ये इसी पर जब आप इसको डेली बेसिक पर अपनी लाइफ में नोटिस करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मिलने वाली हर चीज़ अच्छे समय में मिली है और आपने हर चीज़ जो गंवाई है वह ख़राब समय में गंवाई। प्रकार से लाइफ चलती है। तो आप समझे जाने, अपने ऊपर अप्लाई करें और देखें आपकी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ से पैदा हो रही हैं,
और उसके ऊपर काम करना चालू करें और देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो स्वभाव है, नेचर है, आप बिल्कुल शांत फील करेंगे और आपको जो है धीरे धीरे अच्छा महसूस होगा। धन्यवाद। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें